ब्रह्मा कुमार अशोक भाई जी, आपका जन्म बिहार के मधुबनी जिले में 7 जून 1957 को हुआ। धार्मिक परिवार से जुड़े होने के कारण बचपन में ही आप ईश्वर की खोज में अग्रसर हो गए। वर्तमान में आप संस्था के मुख्यालय पांडव भवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हुए रोटी विभाग को संभालते हैं। बचपन से ही भक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत ही अभिरुचि रही हमारी। भक्ति करते करते हमें इस तरह का संकल्प उठने लगा और हम उन लोगों को बोलने भी लगे कि मैं पढ़ लिख करके सन्यासी हो जाऊंगा। मुझे ईश्वर की खोज, उसकी लगन बचपन से ही शुरू हो गई थी। जब हमने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, उसके बाद 3 बार हम देवघर, वहाँ से 500 किलोमीटर पैदल हम देवघर 3 बार गए और शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं जैसे कांवरिया, उस तरह से। तो भक्ति का बहुत बड़ा पार्ट हमने बचपन से ही पूरा कर दिया। रामायण, अष्टजाम, कीर्तन, यह सब तो बचपन से ही था, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी अभिरुचि ईश्वर के प्रति थी कि वो मिले। और एक अद्भुत बात ये कि मुझे ये प्रश्न उठता रहता था हरदम कि जब श्री कृष्ण और श्री राम थे तो मैं वहाँ रहा होऊंगा, क्योंकि जो कहानियाँ थी वो तो मनुष्य वाली कहानियाँ ही थी। तो मुझे लगता था, ऐसा आभास मुझे पहले से ही होता था, बचपन से ही। ये तो बाद में ज्ञान में आने के बाद पता चला कि ये बात है। इस तरह से हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई और आफ्टर मैट्रिकुलेशन हम कलकत्ता आ गए और वहाँ जो हमारी शिक्षा है आगे की वो शुरू हुई। सन 1978 में जब आप कोलकाता में बीकॉम कर रहे थे, तब आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। संस्था के स्थानीय सेवा केंद्र पर आपको निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार और अपने आत्मिक स्वरूप की अनुभूति हुई। पहली ही नजर में आपने धरती पर आए भगवान को पहचान लिया, जिससे आपके जीवन में कई अलौकिक परिवर्तन हुए। जब मैं इंटरमीडिएट में था तभी किसी ने एक संस्कार परिवर्तन वाली किताब मेरे कमरे में रखी और मुझे वो अच्छा लगा। उसमें जगह जगह ये लिखा था कि बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। और उसके 3 साल के बाद जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल कर रहा था तो हमारे स्ट्रीट में ही सेंटर था, तो मैं सेंटर को देखता था और मुझे लगता था कि ये शायद यहीं से ये ज्ञान हमें मिलेगा, क्योंकि वो किताब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में तो वहाँ लिखा हुआ था उस किताब में। इस तरह से। और बड़ी बात ये थी कि जिस रूम में मैं रहता था तो उस रूम में पहले से एक बीके भाई रहते थे, ब्रह्मा कुमार। तो वहाँ उस तरह का वाइब्रेशन भी था उस रूम में। तो इस तरह से करीब 6 महीना पहले मेरे अंदर बहुत तीव्र वैराग प्रकट हो गया और मुझे ये इच्छा होने लगी कि मुझे पढ़ लिख के करना क्या है। ग्रेजुएशन पूरा हुआ, उसके बाद सीए के लिए तैयारी चल रही थी, लेकिन उसी समय मुझे ख्याल आया कि मैं पढ़ लिख के करूँगा क्या। और मुझे अंतर जगत के रहस्य, ईश्वर, ब्रह्मांड, इसके प्रति बहुत अभिरुचि प्रकट हो गई। और इस तरह से मैं अपने आप ही सेंटर पर, जो कि डेली कॉलेज जाता था तो कॉलेज स्ट्रीट में वहीं सेंटर था सामने, तो मैं सेंटर पर चला गया और मुझे मात्र 1 दिन ही लगे, क्योंकि वहाँ जो बहन जी थी उसने पहले दिन ही, माता थी वो, रुक्मिणी बहन की माँ थी,
उन्होंने पहले दिन ही आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और धारणाएं सब कुछ बता दिया मुझे, ऐसा करना है। और मैंने हाँ कह दिया और मेरा पहला दिन और अंतिम दिन वो पूरा हो चुका था। मुझे उसके बाद 7 डेज कोर्स भी मैंने नहीं किया। 7 डेज कोर्स पूरा होते होते दूसरे तीसरे दिन से मैं कोर्स कराना शुरू कर दिया लोगों को, और इस तरह से वहाँ हमारी शिक्षा ज्ञान की और लौकिक दोनों ही शिक्षा चलने लगी। जैसे ही हम ज्ञान में आए, पहले दिन ही बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और साक्षात्कार की जो बात करते हैं तो मुझे बाबा का ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार पहले दिन ही हो गया था। जैसे मैं मेडिटेशन में बैठा और पहले दिन से ही मुझे उस ईश्वर के बिंदु स्वरूप का और मुझे अपने आत्मिक स्वरूप का ऐसा लगता था कि जैसे मैं कॉलेज जाता था तो एक सेमी ट्रांस में मैं रहता था। कॉलेज में जैसे लेक्चर समाप्त होते थे, पीरियड, मैं मेडिटेशन की तरफ चला जाता था, और जैसे फिर पीरियड शुरू होता था तो फिर हम पढ़ाई पर भी ध्यान देते थे थोड़ा सा। हमारे अंदर एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इंट्रोवर्टनेस का, अंतर्मुखी का। और पुरानी जो भी बातें थी, ऐसे तो कोई बुराई अवगुण था नहीं जीवन में इस तरह की, क्योंकि बैकग्राउंड ही हमारा इस तरह से था, पिछला बैकग्राउंड ही बहुत सुंदर था, इसलिए उस तरह की तो वो बातें नहीं थी। लेकिन परिवर्तन इस संदर्भ में था कि आध्यात्म क्या है और इस जीवन में सामान्य मनुष्य की तरह रहते हुए हम कैसे अलौकिक और कैसे ईश्वरीय जीवन को कैसे हम जिए, उस आनंद को, उस खुशी को, उस शांति को कैसे प्राप्त करें, यह मार्ग मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। छह मास बाद ही आपको मुख्यालय माउंट आबू आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जहां आपको दिव्य अनुभूति हुई कि मैं इस सृष्टि में सिर्फ ईश्वर के कार्य करने के लिए आया हूं, और इसलिए सारा जीवन मुझे परमात्मा द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग पर चलकर लोगों की सेवा में लगाना है। मधुबन में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते हुए जब आपने वहां समर्पित होने की इच्छा जाहिर की, तो बाबा ने आपको यहीं के हो और यहीं आओगे कहते हुए हरी झंडी दे दी। उसी वर्ष ही आप स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाओं के लिए किचन विभाग में समर्पित हो गए। सिक्स मंथ के बाद ही मैं मधुबन आ गया, और मधुबन आने के बाद मेरा संकल्प दृढ़ हो गया कि मुझे अब आगे का कार्य यहीं ही करना है, इस ईश्वरीय जीवन में ही रहना है। इसलिए आगे की पढ़ाई के बारे में जब हम बाबा से मिले तो बाबा से हमने पूछ लिया, और बाबा से हमने ये भी पूछ लिया कि मेरा प्रोग्राम क्या है, आगे मुझे क्या करना है। अब एक बाप दादा से मैंने पूछा तो बाबा ने फाइनली मुझे यही कहा कि आप यहाँ के ही हो, यहाँ ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। इस तरह से हमारे बचपन की लौकिक यात्रा धर्म, आध्यात्म, भक्ति, इसके परिवेश में ही प्रारंभ हुई थी। लेकिन मेरी अभिरुचि उस कर्म कांड और उन बातों से दूर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति की ओर था, और उस नज़र को और बल मिला और शक्ति मिली, और इस तरह से हमने ईश्वर को पहली नज़र में ही, एक दिन में ही पहचाना, और हमने आगे की आध्यात्म की यात्रा शुरू कर दी। और जैसे ही हमारा मधुबन में आना हुआ, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो मैंने अपना लक्ष्य बनाया कि मैं इस सृष्टि में मात्र ईश्वर के लिए हूँ, सिर्फ ईश्वर के लिए मैं आया हूँ इस सृष्टि में, और मुझे ईश्वर का कार्य ही करना है।
और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने स्वयं परमात्मा से यह बात भी पूछी और वहाँ से भी बाबा ने हमें स्वीकृति दे दी कि आप अपना पूरा जीवन समर्पित रूप से ईश्वरीय कार्य में लगाओ। और जो हमारा लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो ये था कि मैं अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगाऊंगा, ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए मेरा जीवन है, किसी और कार्य के लिए नहीं है। इसीलिए पढ़ाई के तुरंत बाद हमने अपना पूरा जीवन ईश्वर के कार्य में समर्पित कर दिया। और इस तरह से हम यहाँ मधुबन जिसे हम कहते हैं, पांडव भवन, यहाँ बाबा ने हमें स्वीकृति दी। मधुबन में दादी प्रकाशमणि की मां समान पालना में पलते हुए आपने देखा कि दादी जी हर एक की स्नेह से संभाल करती थी और लौ के बजाय लव का प्रयोग करते हुए इतने बड़े संगठन को कुशलता पूर्वक संभालती थी। मैं देखता था निर्वैर भाई जी को, कितने निरहंकारी थे उस समय और योग के प्रति इतनी अभिरुचि थी कि वो सब बातें मिला जुला के हम लोगों को प्रेरणा देती थी। इतनी सरलता से, सहजता से साथ साथ हम रहते थे, हम साथ साथ बैठ के खाते थे। निर्वैर भाई से हमने सरलता, सहजता, निरहंकारिता, ज्ञान और सबसे ज़्यादा दूसरों के प्रति सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा थी। एक बार हम बीमार पड़े, थोड़ा सा कुछ ऐसे नींद थोड़ी सी नहीं आ रही थी, ऐसा था कुछ, तो उन्होंने फटाफट उस बात को बहुत सीरियस लिया, गाड़ी बुलाया और कहा तुम पालनपुर जाओ और दिखाओ और ये सब। तो बहुत केयरिंग, शुरू से मेरे भाई में बहुत केयरिंग था। दादी जी को सेवा के लिए और सबके प्रति सतत उमंग उत्साह बना रहे और साथ साथ योग भट्टी के प्रोग्राम, दोनों ही बातें दादी बहुत ध्यान रखती थी। थोड़ा भी फ्री होते थे तो योग भट्टी के प्रोग्राम करवाते थे और सेवा, योग भट्टी। और हम तो बहुत क्लोज थे, हम तो मैं समझता हूँ कि मैं प्रतिदिन मिलता था दादी से, प्रतिदिन शुरू के दिनों। और दीदी तो प्रतिदिन किचन में आती थी। उस समय हम आटा बना रहे थे, दीदी आती थी, तो प्रत्येक दिन दीदी क्लास में आने से पहले बड़ी दीदी किचन में आती थी और प्रत्येक दिन दृष्टि दे करके जाती थी। और हमें तो दीदी जी ने समर्पित किया, बड़ी दीदी जी ने। और दादी जी के साथ तो बहुत हम कारोबार में थे दिन रात, तो हम ये देखते थे कि दादी केयरिंग बहुत ज़्यादा सभी भाई बहनों को बहुत संभाल करती थी। ज्ञान, योग, ये सब तो बातें सब था ही, लेकिन संभाल का ख्याल बहुत रहता था दादी को, किसकी तबीयत खराब नहीं हो। तो बहुत सी बातें, केयरिंग की बातें हम दादी जी से सीखा कि दूसरों की कैसे संभाल करो। यह बहुत बड़ा गुण हमने दादी जी में देखा था। और बाकी सेवा में तो बहुत सारी एडजस्टमेंट, और सेवा के संबंध में तो मैंने देखा कि दादी इतना बिजी रहते हुए भी इजी रहती थी। हम कभी भी अपॉइंटमेंट कुछ नहीं लेते थे, हम सीधे जाते थे, सीधे मिलते थे, सीधे बात करते थे। दादी के से बात भी कर रही होती थी तो हम लोग जाते थे, तो दादी समझती कोई ज़रूरी काम है किचन का, तुरंत सब छोड़ कर हाँ बताओ क्या काम है। तो कहाँ एक तरफ ज्ञान योग की हस्ती, कहाँ दूसरी तरफ स्थूल सेवाओं में, इन सब चीज़ों का संतुलन दादी के जीवन में हमने देखा और वो सब चीज़ें हम लोगों ने सीखा। इतनी निरहंकारिता, कभी भी लौ को नहीं लव को यूज करती थी दादी। इतने बड़े संगठन में स्नेह की शक्ति से चलाते थे। कभी कुछ अशोभन, अपमानजनक परिस्थितियां भी प्रकट हो जाती थी, तब भी देखते थे। प्रैक्टिकल जो बाबा कहते, निंदा स्तुति मान सम्मान में समान रहो, कोई फीलिंग नहीं। यह बड़ों से हमने सीखा, प्रैक्टिकल दादियों से सीखा। कोई भी बात को चित्त पर बिल्कुल नहीं रखती थी, वो सब हमने सीखा। इतने भाई बहनों के बीच में रहना
पूरे भारत के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न संस्कारों के लोग होते हैं। तो जैसे दादी इतने लोगों को, इतने पांडवों को, भाई बहनों को कैसे संभालती थी, प्रैक्टिकल वो सब गुण हमने प्रैक्टिकल सीखा है। कैसे संभाल, सुरक्षा, स्नेह, केयरिंग, सब बातें दादी से हमने इस कार्य व्यवहार में सीखा। आरंभ से ही आपकी आध्यात्मिकता के गुह्य रहस्यों को समझने व राजयोग के अभ्यास में अधिक रुचि रही। इसलिए आपने सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन बड़ी बारीकी से किया और 7 पुस्तकें भी लिखी। मेरा प्रारंभ ईश्वरीय सेवा से तो शुरू हुआ, क्योंकि उस कार्य के लिए हम समर्पित हुए थे। लेकिन हमारी गहरी अभिरुचि ईश्वर, स्वयं और आध्यात्म के प्रति थी, यानी ज्ञान के प्रति हमारी गहरी अभिरुचि थी। और हमारी जीवन यात्रा और लोगों से थोड़ी अलग तरह से शुरू हुई। हमारी जीवन यात्रा में सबसे बड़ा क्वेस्ट खोज था, और खोज था आते ही हमने मधुबन में करीब 8 बरस 10 बरस तक लगातार, चूँकि ये माहौल योग का था, इसीलिए 8-10 बरस तक तो हम लोगों ने 8-8 घंटा मेडिटेशन किया प्रत्येक दिन। तो 2 रुचि थी हमारे अंदर। पहली रुचि मेडिटेशन और उसके द्वारा उस आध्यात्म के सभी रहस्यों को जानना। दूसरी रुचि सेवा की तो थी ही, उसके साथ साथ ज्ञान के खोज की अभिरुचि हमारी सबसे ज़्यादा थी। दादियों के साथ थे, दिन रात साथ रहे, सेवाएं चली, गुण मूर्त होकर के संगठन में कैसे सेवा करनी है, ये सब बातें तो थी ही सीखने के लिए। ये सब तो बहुत कुछ बातें थी प्रैक्टिकल, जो हमने सीखा उन लोगों से, उनके जीवन से, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल। संगठन में कैसे इंट्रोवर्ट रह करके, कैसे सबसे अलग हो करके। शुरू के दिनों में ही हमारी अभिरुचि ज्ञान की दिशा में हो गई, और बहुत सारे प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न था कि मैं आत्मा हूँ, यह परिचय तो मिला। और दूसरों के जीवन में भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे कि मैं आत्मा नहीं होता हूँ तो क्या होता हूँ? मैं होता तो हूँ, मैं हूँ तो सही, कहता तो हूँ सवेरे से शाम तक कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं हूँ। लेकिन मैं आत्मा के रूप में नहीं रहता हूँ तो किस रूप में रहता हूँ? यह एक खोज थी कि मैं आत्मा नहीं होता हूँ तो क्या होता हूँ। और इस तरह से बहुत सारे प्रश्न और उसके उत्तर की खोज हमने शुरू कर दी। और चूंकि मेरी अभिरुचि ज्ञान के संदर्भ में थी, इसीलिए मैंने दादी जी से पूछा भी और मैंने अध्ययन प्रारंभ किया। मैं नहीं समझता हूँ, मैंने पूरी दुनिया के धर्म दर्शन को करीब 2-2.5 हज़ार किताबें हमने पढ़ी ड्यूरिंग दिस पीरियड। 35 ईयर्स में मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, और हमने उन सारी चीज़ों की खोज की जो हमारी संपन्नता और संपूर्णता के मार्ग में सहयोगी हो। मधुबन में समर्पित जीवन की शुरुआत से ही आपने ज्ञान के मनन चिंतन पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे आपने बड़ी जल्दी पर चिंतन प्रदर्शन से मुक्त होकर आत्मचिंतन को अपनी उन्नति की सीढ़ी बना दिया। उस वक्त बाबा ने भी वरदान दिया था कि आप ज्ञान का मनन करके मक्खन निकालने वाली आत्मा हो।
बहुत सी बातें हम बाबा से पूछते थे और बाबा हमें उत्तर देते थे उन बातों का। अब तो वो समय नहीं है, लेकिन शुरू में हम लोग बाबा से डायरेक्ट ही बातें करते थे और एक एक प्रश्न पूछते थे और बाबा उसका उत्तर देते थे। बाबा ने हमें बहुत बार उसी समय कहा कि आप मनन करने वाले हो, मक्खन निकालने वाले हो। मक्खन जीवन को शक्तिशाली बनाता है। तब मेरा मनन चिंतन, जो बाबा कहते थे कि चिंतन मनन अत्यंत आवश्यक है, चिंतन मनन ही आत्म उन्नति की सीढ़ी है, यह बात हमारे जीवन में आ गई। और प्रारंभ के दिनों में ही, मैं बताऊं, आज से 40-35 साल करीब पहले ही कुछ बातें तो सूत्र के रूप में मेरे जीवन में आ गई। जैसे बाबा कहते परचिंतन पतन की जा रहे, मैं प्रारंभ के दिनों में ही इस रहस्य को समझ लिया कि लोग दूसरे के बारे में बात क्यों करते हैं, और मुझे वो राज पता चला। और ऐसी बहुत सी बातों से तो मैं शुरू में ही मुक्त हो गया, दूसरे के बारे में सोचना और बात करना, परचिंतन। बहुत बार बाबा मुझे अंतर्मुखी कहते थे, अंतर्मुखी सदस्य। बहुत बार बहुत सारे वरदान बाबा से मिले। तो हमारा पथ हमने आध्यात्म में अलग ढंग से निर्धारित किया कि मुझे उन सभी राजों और रहस्यों को खोलना है। मैं आत्मा हूँ, ये बाबा ने तो बता दिया, लेकिन मैं आत्मा नहीं होता हूँ तो क्या होता हूँ उस समय? तो मार्ग में बाधाएं क्या खड़ी होती है? तो उन सभी बाधाओं का समाधान हमने बहुत विस्तार से, और इस संदर्भ में बहुत सारी किताबें लिखी गई, 6-7 बुक्स लिखी गई। आप अध्ययन करो, चिंतन मनन करो, बिना इसके उन्नति हो नहीं सकती। लोगों के पास, किसके पास समय है आपको समझाने के लिए? लेकिन आपके पास खुद ही समय है कि आप जितना चिंतन मनन अध्ययन करेंगे, आप अपना मार्गदर्शक आध्यात्म की दिशा में खुद ही। बाबा ने कहा कि जो प्रयोगी है वह 80 से 85% माया प्रूफ की अवस्था में रहती है। प्रयोगी, बाबा ने बहुत बार मुझे कहा सहज योगी हो। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हर एक आध्यात्म के पथिक को प्रयोगी होना बहुत जरूरी है। यानी अपने अंदर, जो बाबा कहते अंतर्मुखता की गुफा में जाकर के अद्भुत दृश्यों को और अद्भुत अनुभवों को और अद्भुत ज्ञान रत्नों को आप प्राप्त करेंगे। तो अंतर्मुखता की इस स्थिति में जाकर के यदि हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे ज्ञान के राज और रहस्य पता चलते। मैं आत्मा नहीं होता हूँ तो कैसे हजारों मैं के रूप में मैं सवेरे से शाम तक कार्य करता हूँ, जिसको हम ईगो कहते हैं। 4 बुराइयां उस ईगो की अभिव्यक्ति है। तो यह चिंतन मनन आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ी है। तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से यदि रूपांतरित करना चाहते हो और सभी दुखों से, सभी अशांति से मुक्ति चाहते हैं, तो इस दिशा में आपको जागरूक होना पड़ेगा। यानी चिंतन मनन बहुत बहुत आवश्यक है। इस आध्यात्म की यात्रा में, मेरे जीवन में, मैंने इस बात को बहुत तरजीह दी, इस बात को महत्व दिया और यही उद्देश्य रखा कि लोगों को भी इस दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। और इस उद्देश्य से हमने सेवा के इस माध्यम को विशेष रूप से चुना। वैसे तो ईश्वरीय कार्य किचन का बहुत बड़ा है, वो सब कार्य तो, उन जिम्मेवारियों को तो हम पूरा करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कैसे हमारी निरंतर, जो बाबा कहते, उस आत्मिक स्वरूप की अनुभूतियाँ कैसे हो, फरिश्ता जीवन कैसे बने, इस धरा पर स्वर्ग आए उससे पहले हमारी संपन्नता और संपूर्णता प्रकट हो। इसके लिए हमें क्या अटेंशन देना है, जागरूकता की कौन सी स्थिति प्रकट करनी है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ब्रह्मा कुमार अशोक भाई जी
हमेशा ही ईश्वर के साथ का अनुभव करते हुए राजयोगी जीवन का आनंद लेते हैं। आपका कर्मठ अंतर्मुखी जीवन, निर्मल हृदय व मधुर व्यवहार सर्व को आध्यात्मिक जगत की गहराइयों को समझने और जानने की राह दिखाता है।